प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित कहानी जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास की रचनाकार लेखिका ममता कालिया का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। ममता कालिया का जन्म सन 1940 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ। आइए हम साहित्यकार लेखिका ममता कालिया का परिचय प्राप्त बिंदुवार करते हैं। ममता कालिया का जन्म सन 1940 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म मथुरा उत्तर प्रदेश में हुआ। लेखिका ममता कालिया का जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में सन 1940 ईस्वी में हुआ। इनकी शिक्षा के कई पड़ाव रहे, जैसे नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि। आपने अनेक स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की, जिनमें नागपुर, पुणे, इंदौर, मुंबई आदि प्रमुख हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया। आपने स्नातकोत्तर का अध्ययन, आपने एमए की पढ़ाई दिल्ली विश्वविद्यालय से की। ममता कालिया एमए करने के बाद सन 1963 से 1965 तक दौलत राम कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी की प्राध्यापिका रही। सन 1966 से 1970 तक SNDT महिला विश्वविद्यालय मुंबई में अध्यापन कार्य किया। इस प्रकार आप शिक्षा और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर कार्य करती रही। अध्यापन का कार्य आप लगातार करती रही। सन 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रही और इसके पश्चात आपने प्रधानाचार्य पद पर भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन किया। आप सन 1973 से 2001 तक महिला सेवा सदन डिग्री कॉलेज इलाहाबाद में प्रधानाचार्य रही। सन 2003 से 2006 तक भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता की निदेशक रही। वर्तमान में नई दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन कर रही है। इस प्रकार से आपका जो जीवन है वह शिक्षा और लेखन के कार्य से सदैव ही जुड़ा रहा है। ममता कालिया की प्रकाशित कृतियां निम्नलिखित है। उपन्यास, आप द्वारा रचित उपन्यास इस प्रकार से है: बेघर, नरक दर नरक, बेघर, नरक दर नरक, एक पत्नी के नोट्स, एक पत्नी के नोट्स, प्रेम कहानी, लड़कियां, प्रेम कहानी, लड़कियां, दौड़ इत्यादि आप द्वारा रचित उपन्यास है। आप द्वारा जो कहानी संग्रह रचे गए हैं, ममता कालिया के 12 कहानी संग्रह प्रकाशित है, जो संपूर्ण कहानियां नाम से 2 खंडों में प्रकाशित है। जो आपकी 12 कहानियों का संग्रह है, इसे संपूर्ण कहानियों के नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया है। हाल ही में उनके 2 कहानी संग्रह और प्रकाशित हुए हैं। पहला कहानी संग्रह है 25 साल की लड़की और दूसरा कहानी संग्रह है थिएटर रोड के कौवे। इस प्रकार आपने उपन्यास के साथ साथ कहानी लेखन का कार्य भी बहुत ही कुशलतापूर्ण तरीके से किया है। पुरस्कार एवं सम्मान, कथा साहित्य में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण 2004 में तथा वहीं से कहानी सम्मान 1989 में आपको प्राप्त हुआ। आपने साहित्य का, कथा साहित्य का बहुत ही उल्लेखनीय रूप से योगदान किया है। आपके इस उल्लेखनीय योगदान के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आपको साहित्य भूषण से सन 2004 में विभूषित किया। साथ ही साथ वहीं से आपको कहानी सम्मान भी 1989 में प्राप्त हुआ। उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता, अभिनव भारती कलकत्ता द्वारा आपको रचना पुरस्कार से भी पुरस्कृत किया गया। यानी उनके समग्र साहित्य पर अभिनव भारती कलकत्ता ने रचना पुरस्कार भी आपको प्रदान किया है। इसके अतिरिक्त उन्हें सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान का श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है। आपको श्रेष्ठ कहानी पुरस्कार भी प्राप्त है, जो
सरस्वती प्रेस तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान द्वारा प्रदान किया गया है। दूसरा देवदास के बारे में जो हमारी पाठ्य पुस्तक में कहानी दी गई है, जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ममता कालिया द्वारा रचित कहानी दूसरा देवदास को हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। यह कहानी हर की पौड़ी हरिद्वार के परिवेश को केंद्र में रखती है। यानी यह जो कहानी है यह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर घटित होती है। उसको केंद्र में रख कर युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को आकर्षक भाषा शैली में प्रस्तुत करती है। इस कहानी में युवा मन की संवेदना को अभिव्यक्त किया है। युवा मन की अभिवेदना, युवा मन की संवेदना, भावना, युवा मन की संवेदना, भावना और विचार जगत की उथल पुथल को बहुत ही आकर्षक ढंग से, बहुत ही आकर्षक भाषा शैली में लेखिका द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, कल्पना और रोमानियत का उदाहरण है। इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने युवा हृदय में होने वाली पहली आकस्मिक मुलाकात को बहुत ही खूबसूरत तरीके से उकेरा है। यह कहानी युवा हृदय में पहली आकस्मिक मुलाकात की हलचल, उसकी कल्पना और रोमानियत का बहुत ही बेहतरीन तरीके से चित्रण करती है। लेखिका ने दूसरा देवदास कहानी में इस तरह घटनाओं का संयोजन किया है कि अनजाने में प्रेम का प्रथम अंकुरण संभव और पारो के हृदय में बड़ी अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। दूसरा देवदास कहानी का नायक है संभव और इसकी नायिका है पारो, और इन दोनों ही पात्रों में जो प्रेम का प्रथम अंकुरण होता है वह बहुत ही अजीब सी परिस्थितियों में उत्पन्न होता है। इस प्रकार लेखिका ने दूसरा देवदास कहानी में इस तरीके से घटनाओं का निरूपण किया है, इस तरीके से घटनाओं को आपस में जोड़ा है, संयोजित किया है कि अनजाने में ही प्रेम का प्रथम अंकुरण जो संभव और पारो के हृदय में हुआ है वह बहुत ही अजीब परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ है। यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार और मजबूती प्रदान करता है। प्रेम का जैसा आकर्षण होता है वह आकर्षण भी हमें इस कहानी में दिखाई पड़ता है, और विभिन्न परिस्थितियों के आधार पर जैसे जैसे इस प्रेम से संबंधित घटनाओं का विचार और क्रम आगे बढ़ता है वह भी बहुत ही प्रशंसनीय बन पड़ा है। इस प्रकार यह प्रथम आकर्षण और परिस्थितियों के गुंफन ही उनके प्रेम को आधार प्रदान करता है, साथ ही साथ यह उनको मजबूती भी प्रदान करता है, जिससे ऐसा सिद्ध होता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति, समय और स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि प्रेम के लिए किसी निश्चित व्यक्ति का, किसी निश्चित समय का अथवा स्थिति का होना आवश्यक नहीं है। प्रेम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, हो सकता है। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से बताया कि प्रेम तो किसी भी समय उपज सकता है, प्रेम तो कहीं भी उपज सकता है, प्रेम तो किसी भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, प्रकट हो सकता है, हो सकता है। इस प्रकार प्रेम होने के लिए कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी समय इत्यादि सभी उपयुक्त होते हैं, और लेखिका के अनुसार प्रेम कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय और स्थिति में उपज सकता है, यानी हो सकता है। प्रेम किसी भी स्थिति में हो सकता है। कहानी के माध्यम से लेखिका ने प्रेम को बम्बैया फिल्मों की परिपाटी से अलग हटाकर उसे पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। जिस प्रकार बम्बैया फिल्मों में हम प्रेम का रूप देखते हैं, उसके बजाय इस कहानी में लेखिका ममता कालिया ने प्रेम के स्वरूप को बहुत ही पवित्र स्वरूप प्रदान किया है, बहुत ही पवित्र और स्थायी स्वरूप प्रदान किया है। इस प्रकार इस कहानी के माध्यम से प्रेम का जो स्वरूप हमारे सामने उजागर होता है वह पवित्रता और स्थायीपन का भाव लिए हुए है। इस
कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प की दृष्टि से यह कहानी बेजोड़ है। इस कहानी में कथ्य, विषय वस्तु, भाषा और शिल्प को बहुत ही बेहतरीन तरीके से गूंथा गया है और लेखिका ने इसमें प्रेम के भावों को बहुत ही उत्कृष्ट तरीके से निरूपित करते हुए पाठकों के समक्ष अभिव्यक्त किया है। आज के वीडियो में हमने लेखिका ममता कालिया का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम लेखिका ममता कालिया द्वारा रचित कहानी, जिसका शीर्षक है दूसरा देवदास, से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।